नमस्कार दोस्तों। ताजमहल आगरा की सबसे खूबसूरत जगह, जहां रोजाना कई लोग ताजमहल के साथ घूमने और फोटो खिंचवाने आते हैं। क्या आप जानते हैं, पहले ताजमहल बुरहानपुर नामक किसी दूसरे जगह में बनना था, जहां मुमताज़ की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर पर्याप्त सफ़ेद मार्बल की आपूर्ति नहीं कर सका और इसलिए आगरा में ताजमहल बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया, जो अब आगरा में एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी की याद में ताजमहल को सफ़ेद मार्बल पत्थर से बनवाया था। हर साल देश और दुनिया भर से पर्यटक ताजमहल की भव्यता को देखने के लिए आते हैं। आगरा की इस इमारत की भव्यता के पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बिना इंतजार किए चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। यह 1632 से लेकर 1653 का समय था जब ताजमहल को निर्माण किया गया था, जिससे अब हम प्रेम की प्रतीक के रूप में पहचानते हैं। ताजमहल के निर्माण के पूरा करने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने 22 वर्षों तक दिन रात काम किया। इसको बनवाने के लिए शाहजहां ने लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च किए उस टाइम। आश्चर्य ये है कि वर्तमान में इस पैसे का मूल्य क्या होगा। खैर, आज ये राशि $1 बिलियन के करीब होगी। यदि ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल की चारों मीनार सीधे खड़े होने की बजाय बाहर की ओर झुकी होती है। इसका निर्माण इस तरह से क्यों किया गया था, ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य मकबरे को मीनारे को गिरने से, नुकसान होने से बचाया जा सके। ताजमहल की फाउंडेशन लकड़ी पर टिकी है। ये बात बेहद ही हैरान करने वाली है कि ताजमहल की इमारत यमुना नदी के किनारे लकड़ी पर बनाया गया है। दरअसल जैसे जैसे लकड़ी को नमी मिलती है, वह अधिक मजबूत होता गया। ताजमहल के निर्माण सफ़ेद मार्बल से किया गया है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या यह जानते हैं कि इससे 27 विभिन्न प्रकार के पत्थर का उपयोग करके बनाया गया। निर्माण में प्रयुक्त परभासी सफ़ेद मार्बल मकराना से लाया गया था, जो राजस्थान की मार्बल के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। जेड और क्रिस्टल जैसे महंगी पत्थर चीन से आयात किया गया था। पंजाब से जैस्पार, अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली, अरब से कर्नेलिया और तिब्बत से फिरोजा जैसे मूल्यवान पत्थर को आयात किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए 1000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। 73 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ताजमहल कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंट मीनार कहा जाता है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है, उससे भी ऊंचा है। ताजमहल किसी भारतीय वास्तुकार ने नहीं बनाया था, ऐसा माना जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, वह वास्तव में ईरान का एक फारसी था। प्यार का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल की खूबसूरती जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही रहस्यमय है। ताजमहल को बनाने के लेकर अलग अलग मिथ है। कहा जाता है कि मुमताज़ की याद में बनाई गई इस खूबसूरत इमारत जैसी कोई और दूसरा इमारत ना बने, इसलिए शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले और खूबसूरत स्मारक में से एक है। सालाना 4 से 8 मिलियन से अधिक टूरिस्ट आते हैं। कभी कभी इस शानदार इमारत को देखने के लिए एक ही दिन में 40 से 50 हज़ार से अधिक टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल वास्तव में कई मायनों में एक अजूबा है। ताजमहल प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर अपना रंग बदलता है। इस अर्थ में ताज सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए हैं तो आपने शायद ही इस पर गौर किया होगा। अगर नहीं तो अगली बार जब जाने का प्लान करें तो ध्यान दें। यूनेस्को की विश्व धरोहर ने वर्ष 2007 में 100 मिलियन से अधिक वोटों के साथ ताज को दुनिया की 7 अजूबों में से एक के रूप में स्वीकृति दिया है। ये बात आप सभी जानते ही होंगे कि ताजमहल के बनाने में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सफ़ेद रंग लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगाया जाए तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। काफ़ी से कीड़े ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लाइट की होने के कारण ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे काफ़ी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे और ताजमहल के ऊपर जाकर भी ज़रूर बैठेंगे और उसके पत्थर को भी नुकसान पहुँचेंगे, इसलिए लाइट नहीं लगाया गया। और एक बात, विजिट की प्लानिंग के टाइम ध्यान रखना, फ्राइडे को ताजमहल की विजिट की प्लानिंग ना बनाएं। प्रेयर के लिए ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, क्योंकि इसके परिसर में एक मस्जिद है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप